नूरपुर का गांव, जहां पहाड़ों के साए और खेतों की सरसराहट एक अलग ही दुनिया बनाती थी, शाम के सूरज के नीचे चमक रहा था। हवा में रोटी की खुशबू, पके आमों की मिठास और हाजी करीम की कसाई की दुकान से आती लोहे की हल्की सी महक थी। दुकान के पीछे 18 साल का एहसान अपने हाथों से गोश्त काट रहा था। उसके हाथ तेज थे, पर आंखों में एक गहरी खामोशी थी। एक सपना छुपा था, एक बेहतर जिंदगी का सपना। हाजी करीम, एहसान के वालिद, एक ऐसे शख्स थे जिनके चेहरे पर नूर था। उनकी सफेद दादी मस्जिद के मीनार की तरह चमकती थी और उनके हाथ, जो सालों के काम से सख्त हो चुके थे, ईमानदारी और नेकनियती का आलम थे। दुकान के कोने में बैठकर वो अपने बेटे को समझा रहे थे। एहसान, याद रखना, उन्होंने अपनी गहरी आवाज में कहा, जो काम दिल से किया जाता है वो अल्लाह के नजदीक है, चाहे कसाई का काम हो या बादशाह का। एहसान ने सर झुकाया, अपने अब्बू की बातों को अपने दिल में उतार लिया। गांव के लोग हाजी करीम को इज्जत से देखते थे, क्योंकि उन्होंने कभी वजन में कमी नहीं की, न ही दिल में खोट रखा। एहसान का दिन सुबह से शाम तक दुकान में गुजरता। वह अपने अब्बू के साथ मिलकर गोश्त काटता, लोगों से मुस्कुराकर बात करता और रात को थककर घर लौटता। पर उसके दिल में एक आग थी, एक ऐसा सपना जो उसकी छोटी सी दुनिया से बड़ा था। वह यतीमों और गरीबों की मदद करना चाहता था, अपनी ईमानदारी की कमाई से उनके चेहरों पर मुस्कान लाना चाहता था। हर रात जब अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटता तो दुआ मांगता, या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा, मुझे अपनी रहमत से नवाज। एहसान के सपने छोटे नहीं थे। वह एक दिन अपना एक छोटा सा मदरसा बनाना चाहता था, जहां यतीम बच्चे पढ़ सके, और एक लंगर खाना जहां भूखे लोगों को खाना मिले। पर ये सपने उसकी हकीकत से बहुत दूर लगते थे। दुकान का काम मुश्किल था और कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। फिर भी एहसान के दिल में यकीन था। अब्बू कहते हैं, अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी देता है, वह अपने आप से कहता। एक दिन जब वह दुकान में काम कर रहा था, एक बुढ़िया आई। उसके कपड़े पुराने थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। बेटा एहसान, थोड़ी सी हड्डी दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, उसने कहा, अपनी झोली आगे बढ़ाते हुए। एहसान ने तुरंत एक थैली में थोड़ी सी हड्डियां और गोश्त डाला और बुढ़िया को दे दिया। अम्मा, यह लो और दुआ देना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बुढ़िया ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुझे अपनी हिफाजत में रखे बेटा, तेरा दिल सच्चा है, एक दिन तेरा नाम रोशन होगा। हाजी करीम ने यह मंजर दूर से देखा और अपने बेटे पर फख्र किया। एहसान, ये छोटी सी नेक काम तुम्हें अल्लाह के नजदीक ले जाएंगे, उन्होंने कहा। एहसान ने मुस्कुराया, पर उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या ये छोटे काम उसके बड़े सपनों को पूरा कर पाएंगे? क्या एहसान के सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे, या उसकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया होने वाला है जो उसके दिल को हिला देगा? एक रात जब नूरपुर के सब घर अंधेरे में डूब चुके थे, एहसान दुकान बंद करने के लिए रुका हुआ था। हाजी करीम घर जा चुके थे और एहसान अकेला था, छुरी साफ कर रहा था। बाहर हवा ठंडी थी और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ना कोई आवाज, ना कोई साया, सिर्फ चांद की रोशनी दुकान के शीशे पर पड़ रही थी। एहसान ने छुरी रखी और अपने हाथों को धोया। उसने अपने आप को समझाया, बस थोड़ी सी देर और फिर घर। पर जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने एक हल्की सी सिसकारी सुनी। वह रुक गया, दिल धड़कने लगा। कौन है? उसने धीरे से कहा, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने पलट कर देखा, दुकान खाली थी, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह वापस काउंटर की तरफ गया जब उसने एक हल्की सी हरकत देखी। शीशे के पीछे एक साया सा लगा। कौन है वहां? उसने फिर पुकारा, इस बार थोड़ी सी सख्ती से, पर जवाब के बजाय एक हल्की सी रोशनी जैसे शीशे में चमकी। एहसान का दिल जोर से धड़क गया। उसने अपनी जेब से तस्बीह निकाली और बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू किया। तभी दुकान के कोने में एक लड़की उभरी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उसकी आंखें, या अल्लाह, वो आंखें जैसे रोशनी के दो दिए जल रहे हो। एहसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम कौन हो? उसने हकलाते हुए पूछा। लड़की ने मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कुराहट में एक राज छुपा था। मेरा नाम सफिया है और मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। एहसान का दिमाग घूम रहा था। उसने अपने अब्बू की बातों को याद किया। अल्लाह के मखलूक में वो भी है जो हम नहीं देख सकते। पर ये लड़की, क्या वो सच में वहां थी या ये उसका वहम था? उसने अपनी तस्बीह को मजबूत पकड़ा और कहा, जो भी हो, मुझे अकेला छोड़ दो। सफिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं चली जाऊंगी एहसान, पर याद रखना, जो रास्ता तुम चुनोगे वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ये कहते ही वह एक हवा के झोंके के साथ गायब हो गई। एहसान का दिल अब भी धड़क रहा था। उसने दुकान बंद की और घर की तरफ तेजी से चला। उसकी आंखों के सामने सफिया का चेहरा था और उसके कान में उसकी आवाज गूंज रही थी।
क्या ये सब सच था या उसकी थकान ने उसे कोई वहम दिखाया? सफिया कौन थी? क्या वो एहसान के लिए खतरा है या उसकी जिंदगी का कोई नया राज खोलने वाली है? अगली सुबह एहसान ने रात के वाकये को अपने दिल में छुपाया। वह अपने अब्बू के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करता, पर उसका ध्यान बार बार उस लड़की सफिया की तरफ जाता। हाजी करीम ने उसकी बेचैनी को भांप लिया। एहसान, क्या बात है? तेरा चेहरा उबड़ा हुआ क्यों है? उन्होंने पूछा, अपना हाथ एहसान के कंधे पर रखते हुए। एहसान ने जल्दी से सर झुकाया। कुछ नहीं अब्बू, बस थक गया हूँ। पर हाजी करीम के चेहरे पर एक गहरी समझ थी। बेटा, जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हे आते हैं जब दिल बेचैन होता है, पर याद रख, अल्लाह हर बेचैनी के पीछे एक सबब रखता है। सब्र करो और दुआ में अपना दिल खोलो। एहसान ने सर हिला दिया, पर उसका दिल अभी उस रात के वाकये में उलझा था। दिन गुजरा और एहसान अपने काम में लगा रहा, पर हर बार जब वह शीशे के पास जाता, उसकी नजर वहां रुक जाती। क्या वह लड़की सच में वहां थी या वह उसका वहम था? शाम के वक्त जब वो दुकान बंद कर रहा था, उसने फिर वही अजीब सी खामोशी महसूस की। उसने अपनी तस्बीह को मजबूत पकड़ा और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। हाजी करीम ने एक दिन एहसान को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। कभी कभी अल्लाह हमें ऐसी चीजों से मिलाता है जो हम समझ नहीं पाते, पर हर चीज के पीछे उसकी हिकमत होती है। अगर तुझे कोई परेशानी है तो मुझे बता। एहसान ने अपने अब्बू की बात सुनी, पर उसने फिया का जिक्र नहीं किया। वह सोच रहा था, क्या अब्बू मुझे समझ पाएंगे या वह भी सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ। उस रात जब एहसान घर लौट रहा था, उसने देखा कि गांव के कुछ लोग चुपके से बातें कर रहे थे। उनकी आवाज में एक खौफ था। कुछ गलत है नूरपुर में। कल रात किसी ने खेतों में अजीब सी रोशनी देखी। एहसान के कान खड़े हो गए। क्या ये सफिया का कोई काम था? क्या नूरपुर में कुछ अजीब हो रहा है? और क्या एहसान की मुलाकात सफिया से इसका सबब है? रात के अंधेरे में जब नूरपुर सो चुका था, एहसान दुकान में अकेला था। उसने सोचा था कि शायद वह रात सिर्फ एक सपना था, पर जैसे ही उसने दुकान का दरवाजा बंद किया, एक ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसने पलट कर देखा और वहां वही लड़की सफिया खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी थी, एक अजीब सी उदासी। एहसान, तुमने मुझे याद किया? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द छुपा था। एहसान ने अपना दिल मजबूत किया। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। सफिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी एक बड़े इम्तिहान के लिए चुनी गई है, पर इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा। एहसान का दिल धड़क रहा था। कैसा इम्तिहान? और तुम इंसान नहीं हो, है ना? सफिया ने अपनी नजर नीचे की और फिर धीरे से कहा, मैं एक जिनजादी हूँ एहसान, पर मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं यहाँ एक वजह से हूँ और वो वजह तुम हो। एहसान के होश उड़ गए। एक जिनजादी? उसने अपने अब्बू की बातों को याद किया। अल्लाह के मखलूक में वो भी है जो हम नहीं देख सकते। पर ये लड़की, क्या वह सच बोल रही थी या ये कोई फरेब था? उसने अपनी तस्बीह को और मजबूती से पकड़ा और कहा, अगर तुम सच बोल रही हो तो मुझे सब कुछ बताओ, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सफिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ठीक है एहसान, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पर पहले ये जान लो, जो रास्ता तुम चुनोगे वह न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, बल्कि पूरा नूरपुर बदलेगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ में एक छोटा सा तावीज था। यह रख लो एहसान, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। एहसान ने तावीज को देखा, पर उसने लेने से पहले रुक गया। क्या ये तावीज उसकी हिफाजत करेगा या उसे किसी बड़े खतरे में डाल देगा? क्या एहसान सफिया पर भरोसा करेगा या उसकी बातों में कोई बड़ा राज छुपा है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? अगली सुबह एहसान ने तावीज को अपने जेब में रखा, पर उसका दिल बेचैन था। सफिया की बातें, उसकी आंखें, उसका अचानक गायब होना, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। वह दुकान में काम कर रहा था, पर उसका ध्यान बार बार उस रात की तरफ जाता। हाजी करीम ने उसकी बेचैनी को फिर से देखा। एहसान, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, उन्होंने कहा, अपनी आंखों में फिक्र लिए। मुझे बता, क्या बात है? एहसान ने एक पल के लिए सोचा कि सब कुछ बता दे, पर फिर उसने चुप रहना बेहतर समझा। अब्बू, बस दिल बेचैन है, शायद काम की वजह से। हाजी करीम ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में एक समझ थी। बेटा, अगर कोई परेशानी हो तो अल्लाह से दुआ मांग, वह हर मुश्किल का रास्ता दिखाता है। उस दिन जब एहसान दुकान से बाहर निकला, उसने सुना कि गांव में अफवाहें फैल रही थीं। लोग कहते थे कि रात को खेतों में अजीब सी रोशनी देखी गई और कुछ लोगों ने सिसकारियां सुनी। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, यह सब किसी शैतानी काम का असर है, नूरपुर में कुछ गलत हो रहा है। एहसान का दिल धड़क उठा। क्या ये सब सफिया की वजह से हो रहा था?
उस रात एहसान ने फैसला किया कि वह सफिया से फिर मुलाकात करेगा। वह दुकान में अकेला रुका और जब रात गहरी हो गई उसने तस्बीह हाथ में ली और दुआ पढ़ी, या अल्लाह मुझे हकीकत दिखा, अगर ये लड़की सच बोल रही है तो मुझे रास्ता दिखा। जैसे ही उसने दुआ खत्म की, एक ठंडी हवा दुकान में आई और सफिया फिर से उसके सामने थी। एहसान, तुमने मुझे बुलाया, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शिद्दत थी। एहसान ने अपना दिल मजबूत किया और कहा, सफिया मुझे पूरा सच बताओ, तुम कौन हो और ये सब क्यों हो रहा है? सफिया ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से कहा, मैं एक जिनजादी हूँ एहसान, मेरी दुनिया तुमसे अलग है, पर मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, पर यह रास्ता खतरों से भरा है, क्या तुम तैयार हो? एहसान का दिल धड़क रहा था। उसने तावीज को अपनी जेब से निकाला और उसकी तरफ देखा। क्या ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, या ये एक ऐसा राज था जो उसे तबाह कर देगा? क्या एहसान सफिया के साथ चलेगा या अपने दिल के खौफ को सुनेगा? और नूरपुर में ये अजीब वाकयात क्यों हो रहे हैं? नूरपुर के अंधेरे रातों में एहसान का दिल अब एक अजीब सी कश्मकश में था। सफिया की बातों ने उसके ज़हन को उलझा दिया था। एक जिनजादी, क्या वह सच बोल रही थी या ये सब कोई फरेब था? उसने अपनी जेब में रखा तावीज छुआ और उसकी उंगलियों ने उस छोटे से तावीज की गर्मी महसूस की। या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, उसने दिल से दुआ मांगी। अगली शाम जब दुकान बंद करने का वक्त आया, एहसान ने जानबूझकर देर की। वह जानना चाहता था कि सफिया वापस आएगी या नहीं। दुकान के कोने में खड़ा उसने अपनी तस्बीह को हाथ में लिया और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। हवा ठंडी थी और चांद की रोशनी शीशे पर पड़ रही थी। तभी एक हल्की सी हरकत ने उसका ध्यान खींचा। सफिया वहां थी, उसके सफेद जोड़े में, उसकी आंखों में वही रोशनी जो एहसान के दिल को बेचैन करती थी। एहसान, तुमने मुझे बुलाया, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो एहसान के दिल को छू गई। सफिया, मुझे सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? और ये तावीज, ये क्या है? एहसान ने सख्त आवाज में पूछा, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उत्सुकता थी। सफिया ने मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट में एक राज छुपा था। ये तावीज तुम्हारी हिफाजत के लिए है एहसान। मेरी दुनिया से खतरे आएंगे, पर यह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। एहसान ने तावीज को हाथ में लिया और उसे देखा। उस पर छोटे से हर्फ लिखे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे। ये कैसी हिफाजत, और तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? उसने पूछा। सफिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं एक जिनजादी हूँ एहसान। मेरी दुनिया में मैंने इंसानों की मदद की और इस वजह से मुझे सजा दी गई, पर मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे एक मौका दिया जाए, एक ऐसा शख्स मिले जो ईमानदारी और सच्चाई का अलाम हो, और वो शख्स तुम हो। एहसान का दिल धड़क उठा। उसने सफिया की आंखों में देखा और उससे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। क्या यह सच था या ये कोई जादू था जो उसके दिल को बहका रहा था? ठीक है सफिया, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, पर मुझे पूरा सच चाहिए, उसने कहा, अपनी आवाज में एक नया यकीन लिए। सफिया ने सर झुकाया और कहा, ठीक है एहसान, हर रात जब तुम दुकान बंद करोगे मैं यहाँ आऊंगी, हम बात करेंगे और मैं अपनी दुनिया के राज बताऊंगी। एहसान ने सर हिला दिया, पर उसके दिल में एक सवाल था। क्या यह बंधन उसकी जिंदगी को रोशन करेगा या उसे किसी अंधेरे में ले जाएगा? क्या एहसान का सफिया पर भरोसा करना उसके लिए नया रास्ता खोलेगा या ये खतरनाक गलती है? अगली कुछ रातों में सफिया हर शाम दुकान में आती। एहसान और सफिया के बीच एक अजीब सा बंधन बनने लगा। वह दोनों दुकान के कोने में बैठते और सफिया अपनी दुनिया के किस्से सुनाती। वह बताती कि उसकी दुनिया में रोशनी के जंगल है जहाँ पेड़ आग के होते हैं और नदियां धुएं से बनती हैं। एहसान सुनता, कभी हैरान होकर, कभी खौफ से, पर उसके दिल में सफिया के लिए एक अलग सी जगह बन रही थी। एक रात जब चांद पूरा था, सफिया ने एहसान से कहा, एहसान, क्या तुमने कभी सोचा है कि अल्लाह ने हर मखलूक के लिए एक मकसद बनाया है? मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, पर तुम्हें अपने दिल के खौफ से लड़ना होगा। एहसान ने उसकी तरफ देखा और कहा, सफिया, मैं अपने अब्बू से सीखा हूं कि ईमानदारी और सब्र से हर खौफ जीता जा सकता है, पर तुम मुझसे क्या चाहती हो? सफिया ने अपनी नजर नीचे की और उसकी आवाज में एक हल्का सा दर्द था। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी मदद करो एहसान। मेरी दुनिया में एक अंधेरा है जो मुझे रोक रहा है, और तुम उस अंधेरे से लड़ने की ताकत रखते हो। एहसान का दिल धड़क उठा। अंधेरा? कैसा अंधेरा? उसने पूछा। यह अंधेरा क्या है सफिया, और मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? सफिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, अभी वक्त नहीं आया एहसान, पर जब वक्त आएगा तुम्हें एक बड़ा फैसला करना होगा। तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। एहसान के होश उड़ गए। जिन की दुनिया? क्या वह वहां जा सकेगा? उसने अपनी तस्बीह को मजबूत पकड़ा और कहा, मैं तैयार हूं सफिया, पर मुझे सच बताओ,
क्या तुम मुझे कभी धोखा दोगी? सफिया ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। एहसान, मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। उसके लफ्जों में एक ऐसी सच्चाई थी जो एहसान के दिल को छू गई। वह समझ गया कि सफिया के साथ उसका बंधन अब सिर्फ राज नहीं था, ये मोहब्बत का आगाज था। क्या एहसान और सफिया का ये बंधन मोहब्बत बन जाएगा या ये एक खतरनाक खेल का हिस्सा है? जैसे जैसे दिन गुजरते गए, एहसान और सफिया की मुलाकातें बढ़ती गईं। हर रात वह दुकान में मिलते और एहसान के दिल में सफिया के लिए एक गहरा एहसास उगने लगा। पर साथ ही उसने कुछ अजीब निशान देखे। एक रात जब सफिया बात कर रही थी, एहसान ने दुकान के शीशे की तरफ देखा। सफिया का अक्स शीशे में नहीं था। उसने अपना दिल मजबूत किया और सोचा, शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। लेकिन अगले दिन जब वह दुकान के बाहर सफाई कर रहा था, उसने देखा कि सफिया के कदम जमीन पर निशान नहीं छोड़ते। उसके दिल में एक खौफ जागा। क्या सफिया सच में जिंदादी है या ये कोई बड़ा फरेब है? उसने सफिया से ये बात छुपाई, पर उसका दिल बेचैन था। इसी बीच नूरपुर में अजीब वाकयात होने लगे। गांव के खेतों में जानवर गायब होने लगे। लोगों ने रात के वक्त सिसकारियां सुनी और कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अजीब सी रोशनी देखी। गांव के बड़े बुजुर्ग मौलवी साहब ने मस्जिद में एक बयान किया, नूरपुर पर कोई बला आई है। हम सबको अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए और अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। एहसान के कान ये बातें सुनकर खड़े हो गए। क्या यह सब सफिया की वजह से हो रहा था? एक दिन जब एहसान दुकान बंद कर रहा था, गांव का एक नौजवान बिलाल उसके पास आया। एहसान, लोग बोल रहे हैं कि तेरी दुकान में कुछ गलत हो रहा है। कोई कहता है कि तू किसी जादू के चक्कर में है। एहसान का चेहरा सफेद पड़ गया। बिलाल, ये सब झूठ है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। पर बिलाल ने उसकी तरफ शक से देखा और कहा, देख एहसान, संभल कर। गांव के लोग तुझे और हाजी करीम को बहुत इज्जत देते हैं, पर अगर ये अफवाहें बढ़ी तो मुश्किल हो जाएगी। एहसान का दिल भारी हो गया। वह अपने अब्बू को बदनाम होने नहीं दे सकता था। पर सफिया, क्या वह उसके लिए खतरा थी? उस रात जब सफिया आई, एहसान ने उससे सख्त लहजे में कहा, सफिया, गांव में अजीब वाकयात हो रहे हैं। लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। क्या यह सब तुम्हारी वजह से है? सफिया के चेहरे पर एक उदासी छा गई। एहसान, मैं तुम्हें बताया था मेरी दुनिया के खतरे यहाँ तक आ सकते हैं, पर यह सब मेरी वजह से नहीं, बल्कि उन शैतानी ताकतों की वजह से है जो मुझे रोकना चाहती हैं। एहसान ने गुस्से से कहा, तो मुझे सच बताओ सफिया, ये शैतानी ताकतें क्या हैं? क्या सफिया एहसान को पूरा सच बताएगी या ये गांव के वाकयात उसके दिल के भरोसे को तोड़ देंगे? उस रात दुकान के अंधेरे कोने में सफिया ने एहसान के सामने अपना राज खोला। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। एहसान, मैं एक जिंदादी हूँ जो अपनी कौम के खिलाफ गई। मैंने इंसानों की मदद की क्योंकि मैंने देखा कि उनके दिल में सच्चाई होती है, पर मेरी कौम ने मुझे सजा दी। मुझे अपनी दुनिया से निकाल दिया गया। अब मैं यहाँ अकेली हूँ और वह शैतानी ताकतें जो मेरी कौम की हैं मुझे वापस बुलाना चाहती हैं। एहसान के होश उड़ गए। तो ये गांव के वाकयात, ये सब तुम्हारी वजह से है? सफिया ने सर झुकाया और कहा, हाँ एहसान, पर मैं ये नहीं चाहती थी। ये शैतानी ताकतें मुझे ढूंढ रही है और वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए और एहसान की तरफ देखा। मैं तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ एहसान, पर अगर मैं गई तो ये खतरे और बढ़ जाएंगे। एहसान का दिल दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ उसका दिमाग कहता था कि वह सफिया से दूर रहे, पर दूसरी तरफ उसका दिल कहता था कि सफिया सच बोल रही थी। उसने अपनी तस्बीह को मजबूत पकड़ा और कहा, सफिया, अगर तुम सच बोल रही हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर मुझे ये जानना है ये शैतानी ताकतें क्या चाहती हैं। सफिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो मुझे वापस अपनी दुनिया में ले जाना चाहते हैं, पर मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे एक मौका दिया जाए, और वो मौका तुम हो एहसान। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा दिल, ये मेरी दुनिया के अंधेरे से लड़ सकता है। एहसान ने सफिया की आंखों में देखा और उससे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। क्या वह इस खतरनाक रास्ते पर चल सकता था? उसने अपने अब्बू की बातों को याद किया, अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी देता है। ठीक है सफिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मुझे बताओ मैं क्या करूँ? सफिया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। एहसान, तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। वहां एक जंग है और उस जंग में तुम मेरी ताकत बनोगे। एहसान का दिल धड़क उठा। जिन की दुनिया? क्या वह वहां जा सकेगा? क्या एहसान सफिया के साथ उसकी दुनिया में जाएगा या गांव के लोगों का शक उसे रोक देगा? अगली सुबह एहसान दुकान में काम कर रहा था जब गांव के कुछ लोग उसके पास आए। उनके चेहरों पर गुस्सा था और उनकी आवाज में शक। एहसान, तू क्या छुपा रहा है?
एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, तेरी दुकान के आसपास अजीब चीजें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि तू किसी जादू के चक्कर में है। एहसान का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब झूठ है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, उसने जवाब दिया, पर उसकी आवाज में एक बेचैनी थी। हाजी करीम जो पास ही खड़े थे आगे आए। बस करो सब, एहसान मेरा बेटा है और मैं उसकी ईमानदारी की कसम खाता हूँ। तुम लोग अफवाहें क्यों फैला रहे हो? पर गांव के लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। एक औरत ने कहा, हाजी साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, पर ये वाकयात जब से शुरू हुए हैं तब से एहसान की दुकान के आसपास ही हो रहे हैं। एहसान का दिल भारी हो गया। वह अपने अब्बू को बदनाम होने नहीं दे सकता था, पर सफिया, क्या वह उसके लिए खतरा थी? उस रात जब सफिया दुकान में आई, एहसान का चेहरा गुस्से से लाल था। सफिया, गांव के लोग मुझे इल्जाम लगा रहे हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना? सफिया ने अपनी आंखें बंद की और कहा, एहसान, मैंने तुम्हें बताया था ये शैतानी ताकतें मुझे रोकना चाहती हैं, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। एहसान ने एक लंबी सांस ली और कहा, सफिया, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे क्या करना होगा? सफिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। एहसान, वहां एक दरवाजा है जो सिर्फ एक ईमानदार दिल से खुलता है। क्या तुम तैयार हो? एहसान ने अपने अब्बू की बातों को याद किया। अल्लाह के रास्ते में कभी डरना नहीं। उसने अपनी तस्बीर को मजबूत पकड़ा और कहा, मैं तैयार हूँ सफी, ले चल मुझे अपनी दुनिया में। सफिया ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। ठीक है एहसान, कल रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में होगा मैं तुम्हें ले जाऊंगी। एहसान का दिल धड़क उठा। क्या वह सच में जिन की दुनिया में जा रहा था? क्या एहसान सफिया के साथ जिन की दुनिया में जाएगा या गांव के लोगों का गुस्सा उसे रोक देगा? नूरपुर का गांव अब एक अजीब से खौफ के साये में डूब चुका था। रात के अंधेरे में खेतों से आती सिसकारियां, जानवरों का अचानक गायब होना और कभी कभी आसमान में चमकती अजीब सी रोशनी ने लोगों के दिलों में डर बिठा दिया था। लोग मस्जिद में जमा होते और मौलवी साहब से दुआ मांगते, अल्लाह हमें इस बला से बचाए। एक बुढ़िया ने रोती हुई कहा, जब एक रात उसके घर के पास आग का एक गोला दिखा। एहसान जो अपनी दुकान के काम में लगा रहता, अब गांव के लोगों के शक का शिकार बन चुका था। हर नजर उस पर इल्जाम लगाती थी। एहसान की दुकान में कुछ गलत है। लोग चुपके से बातें करते। हाजी करीम जो अपने बेटे की ईमानदारी पर फख्र करते थे, अब चिंता में डूब गए। एहसान, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, उन्होंने एक सुबह सख्त लहजे में कहा। तेरी वजह से गांव के लोग हम पर शक कर रहे हैं। सच बता, क्या चल रहा है? एहसान का दिल भारी हो गया। वह अपने अब्बू को दुखी नहीं देख सकता था, पर सफिया का राज भी उसके लिए एक बोझ था। अब्बू, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बस कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा, उसने हकलाते हुए कहा। हाजी करीम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, अगर तू सच पर है तो अल्लाह तुझे हिफाजत देगा, पर याद रख, ईमानदारी ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। उस रात एहसान ने फैसला किया कि वह सफिया के साथ जिन की दुनिया में जाएगा। उसने अपनी तस्बीर को मजबूत पकड़ा और दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मुझे रास्ता दिखा। जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था, सफिया दुकान में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर उसकी आंखों में एक खौफ भी छुपा था। एहसान, क्या तुम तैयार हो? उसने धीरे से पूछा। एहसान ने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ सफिया, मैं तैयार हूँ, ले चल मुझे अपनी दुनिया में। सफिया ने सर झुकाया और कहा, ठीक है एहसान, पर याद रखो, मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है। वहाँ खतरे हैं और वहाँ के रास्ते आसान नहीं। एहसान ने अपने दिल के खौफ को दबाया और कहा, मैं अल्लाह के भरोसे पर हूँ सफिया, चलो। सफिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से एक रोशनी निकली। दुकान के शीशे के पास एक दरवाजा सा बन गया जिसमें से धुआं निकल रहा था। एहसान का दिल धड़क उठा। क्या ये उसका आखिरी सफर था? उसने अपनी तस्बीर को मजबूत पकड़ा और सफिया के पीछे उस दरवाजे में कदम रखा। क्या एहसान जिन्न की दुनिया में जा पाएगा या ये दरवाजा उसके लिए एक खतरनाक जाल है? जैसे ही एहसान ने दरवाजे से पार कदम रखा, उसके सामने एक अजीब सी दुनिया खुल गई। जमीन पर धुआं सा छाया था और दूर दूर तक पेड़ों के जंगल थे जिनके पत्ते आग के शोलों की तरह झिलमिला रहे थे। हवा में एक अजीब सी सिसकारी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एहसान का दिल धड़क रहा था, पर उसने अपनी तस्बीर को मजबूत पकड़ा और बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू किया। सफिया उसके साथ थी। उसका सफेद जोड़ा इस अजीब सी दुनिया में भी चमक रहा था। एहसान, ये मेरी दुनिया है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। यहाँ हर चीज तुम्हारी दुनिया से अलग है, यहाँ के खतरे भी अलग है। एहसान ने उसकी तरफ देखा और पूछा, सफिया, ये शैतानी ताकतें कहाँ हैं और मुझे क्या करना है? सफिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें 3 इम्तिहान से गुजरना होगा एहसान।
ये इम्तिहान तुम्हारी हिम्मत, ताकत और अक्ल को आजमाएंगे। अगर तुम इनमें कामयाब हो गए तो मेरी दुनिया का अंधेरा खत्म हो जाएगा। एहसान का दिल धड़क उठा। 3 इम्तिहान, क्या वह इतना बड़ा बोझ उठा पाएगा? सफिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, पहला इम्तिहान डर का सामना। तुम्हें उस डर का सामना करना होगा जो तुम्हारी आत्मा को हिला दे। दूसरा इम्तिहान विश्वास का। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम अपने दिल और अपने ईमान पर पूरा भरोसा कर सकते हो। तीसरा इम्तिहान बलिदान का। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल हो, लेकिन जिससे मेरी दुनिया सुरक्षित होगी। एहसान ने तस्बीह को और जोर से पकड़ा। मैं तैयार हूं सफिया, मुझे डर नहीं है, मुझे सिर्फ रास्ता दिखाओ। सफिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। ठीक है एहसान, पहला इम्तिहान अब शुरू होता है। जैसे ही उसने ये कहा, उनके सामने एक घना धुंध का बादल गिर गया। हवा तेज हो गई और अजीब सी आवाजें चारों तरफ गूंजने लगीं। एहसान का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वह पहले इम्तिहान में सफल होगा या यही उसका सबसे बड़ा डर बन जाएगा? तभी उनके सामने एक अजीब सी रोशनी चमकी और एक साया उभरा। ये एक लंबा भयानक सा शख्स था जिसका चेहरा धुएं से बना था। उसने एक घुर्राहट के साथ कहा, एहसान तू इस दुनिया में क्यों आया? ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। एहसान का दिल धड़क उठा, पर उसने अपनी तस्बीह को मजबूत पकड़ा और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। साय की आवाज ठंडी पड़ गई और वह पीछे हट गया। सफिया ने एहसान का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने पहला खौफ जीत लिया एहसान, पर अभी और खतरे बाकी हैं। एहसान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तैयार हूं सफिया, अल्लाह के भरोसे पर मैं हर खतरे का सामना करूंगा। क्या एहसान जिन की दुनिया के खतरों का सामना कर पाएगा या ये साया उसके लिए एक नई मुश्किल लाएगा? सफिया और एहसान आगे बढ़े जब उनके सामने एक नदी उभरी। ये नदी पानी की नहीं बल्कि धुएं की थी और इसके पार एक रोशनी चमक रही थी। सफिया ने कहा, एहसान ये पहला इम्तिहान है, खौफ के वहम। तुम्हें इस नदी को पार करना होगा, पर यह नदी तुम्हारे दिल के खौफ को जगाएगी। एहसान ने नदी की तरफ देखा और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही उसने नदी में कदम रखा, उसके सामने एक वहम उभरा। उसने देखा कि गांव के लोग उसकी दुकान को जला रहे हैं और हाजी करीम रो रहे हैं। एहसान तूने हमें बर्बाद कर दिया, उनकी आवाज गूंजी। एहसान का दिल धड़क उठा। क्या यह सच था? उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अब्बू की बातों को याद किया। अल्लाह के सिवा कोई खौफ नहीं। उसने अपनी तस्बीह को मजबूत पकड़ा और आयत उल कुर्सी पढ़ी। जैसे ही उसने दुआ खत्म की, वहम गायब हो गया और नदी के पार एक रास्ता खुल गया। सफिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने पहला इम्तिहान जीत लिया एहसान, तुम्हारा दिल सच्चा है। एहसान की सांस तेज थी, पर उसके दिल में एक नया यकीन था। अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहा था। पर उसने सफिया से पूछा, यह वहम, क्या यह सब मेरे दिल का डर था? सफिया ने सर झुकाया और कहा, हाँ एहसान, ये दुनिया तुम्हारे दिल के खौफ को आजमाती है, पर तुमने अपने यकीन से जीत लिया। क्या एहसान अगले इम्तिहान का सामना कर पाएगा या जिनकी दुनिया का अंधेरा उसे हरा देगा? सफिया और एहसान आगे बढ़े जब उनके सामने एक बड़ा सा मैदान उभरा। इस मैदान के बीच एक भयानक जिन्न खड़ा था। उसका जिस्म आग और धुएं का बना था। उसके हाथों में एक बड़ा सा तलवार था और उसकी आंखें शोलों की तरह जल रही थीं। एहसान तू यहाँ तक कैसे पहुंचा? उसने घुर्रा कर कहा, यह मेरी दुनिया है और तू इसका हकदार नहीं। एहसान का दिल धड़क उठा, पर उसने अपने खौफ को दबाया। सफिया ने उसके कान में धीरे से कहा, यह दूसरा इम्तिहान है एहसान, ताकत का इम्तिहान। तुम्हें इस जिन से लड़ना होगा, पर यह लड़ाई तलवार से नहीं, दिल से होगी। एहसान ने उसकी तरफ देखा और पूछा, दिल से? ये कैसे होगा? सफिया ने कहा, अपने ईमान की ताकत से एहसान। अल्लाह का नाम लो और अपने दिल की यकीन को अपना हथियार बनाओ। एहसान ने अपनी तस्बीह को मजबूत पकड़ा और कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अब्बू की बातों को याद किया। ईमानदारी और सब्र हर जंग जीत सकता है। जिन्न ने तलवार उठाई और एहसान की तरफ बढ़ा। एहसान ने अपनी तस्बीह को मजबूत पकड़ा और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने दुआ पढ़ी, जिन्न का जिस्म धुएं में बदलने लगा। उसने एक चीख मारी और कहा, तू कौन है जो मेरी ताकत को हार रहा है? एहसान ने अपनी आवाज में यकीन के साथ कहा, मैं एहसान हूँ, अल्लाह का बंदा, और मैं अपने ईमान के साथ खड़ा हूँ। जिन्न का जिस्म धुएं में घुल गया और मैदान खाली हो गया। सफिया ने एहसान की तरफ देखा और कहा, तुमने दूसरा इम्तिहान भी जीत लिया एहसान, तुम्हारी ताकत तुम्हारे दिल में है। एहसान की सांस तेज थी, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अल्लाह उसके साथ था। ईमान की ताकत और दिल के यकीन के साथ एहसान ने तीसरा इम्तिहान जीत लिया था। पर जंग की दुनिया में जीत के बावजूद नूरपुर में हालात और खराब होते जा रहे थे।
गांव के लोग अब हद से ज्यादा गुस्से में थे। एक रात जब एहसान जन्म की दुनिया में था, लोग हाजी करीम की दुकान के बाहर इकट्ठा हो गए। हाजी साहब, आपका बेटा कहाँ है? एक आदमी चिल्लाया। वो किसी शैतानी काम में लगा है और इसकी वजह से गांव पर बला आई है। हाजी करीम ने दिल मजबूत किया और कहा, मेरा बेटा ईमानदार है, आप लोग अफवाहें क्यों फैला रहे हैं? पर लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। एक औरत ने कहा, हाजी साहब, हमने देखा है एहसान रात को दुकान में अकेला रहता है। वो किसी से बात करता है पर वहां कोई नहीं होता। हाजी करीम का दिल धड़क उठा। क्या एहसान सच में किसी परेशानी में था? इसी बीच जन्म की दुनिया में एहसान और सफिया आखिरी इम्तिहान के लिए तैयार हो रहे थे। सफिया ने कहा, एहसान, ये आखिरी इम्तिहान है, अकल का इम्तिहान। तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा और इसका जवाब तुम्हारे दिल के सच से ही मिलेगा। एहसान ने सिर हिलाया पर उसका दिल बेचैन था। क्या वह इस आखिरी इम्तिहान को जीत पाएगा? तभी उनके सामने एक तेज रोशनी चमकी और एक आवाज गूंजी, एहसान, अगर तू सच का राही है तो ये पहेली का जवाब दे। सच क्या है और झूठ क्या है? एहसान का दिमाग घूम गया। ये पहेली इतनी अजीब क्यों थी? उसने अपने अब्बू की बातें याद की। सच वही है जो अल्लाह के रास्ते पर ले जाए। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, सच वह है जो दिल से दिल तक जाता है और झूठ वह है जो अल्लाह के रास्ते से भटकता है। आवाज खामोश हो गई और रोशनी बढ़ने लगी। सफिया ने एहसान की तरफ देखा और कहा, तुमने तीसरा इम्तिहान जीत लिया एहसान, पर अब अभी एक आखिरी खतरा बाकी है। एहसान का दिल धड़क उठा। क्या ये खतरा उसकी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान था? जिनकी दुनिया में एहसान और सफिया एक रोशनी के सामने खड़े थे। एक आवाज गूंजी, एहसान, तेरा आखिरी इम्तिहान है। सच क्या है और ईमानदारी क्यों जरूरी है? एहसान का दिल धड़क उठा। ये सवाल इतना गहरा क्यों था? उसने अपने अब्बू की बातों को याद किया। ईमानदारी अल्लाह के रास्ते पर ले जाती है। उसने अपनी तस्बीह पकड़ी और जवाब दिया, सच वो है जो दिल से दिल तक जाता है और ईमानदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि यह अल्लाह के करीब ले जाती है। रोशनी तेज हुई और आवाज बोली, तुमने तीसरा इम्तिहान जीत लिया एहसान, तेरा दिल सच्चा है। सफिया ने एहसान की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। एहसान, तुमने तीनों इम्तिहान जीत लिए, पर एक आखिरी खतरा बाकी है, मेरी कौम का सरदार। एहसान ने तस्बीह मजबूत पकड़ी और कहा, मैं तैयार हूं सफिया। तभी एक भयानक साया उभरा, जिनका सरदार आग और धुएं का जिस्म। एहसान, तू मेरी दुनिया में क्यों आया? सफिया को छोड़ दे, उसने गुर्राकर कहा। एहसान ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और जिन का जिस्म धुएं में घुल गया। सफिया ने कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया एहसान। क्या एहसान और सफिया जिन की दुनिया से वापस लौट पाएंगे या ये जीत एक नए खतरे की शुरुआत है? एहसान और सफिया नूरपुर वापस आए, दुकान के शीशे के पास वाले दरवाजे से। पर गांव में गुस्सा अब हद से गुजर चुका था। लोग एहसान की दुकान के बाहर जमा थे, हाथों में मशाले लिए। एहसान, तू किसी शैतानी काम में लगा है, एक आदमी ने चिल्लाया। हाजी करीम आगे आए। बस करो, मेरा बेटा ईमानदार है। पर लोग नहीं माने। एहसान ने अपने अब्बू की तरफ देखा और कहा, अब्बू, मैं सबको सच दिखाऊंगा। उसने सफिया की तरफ इशारा किया जो वहां उभरी। उसका सफेद जूड़ा नूर से चमक रहा था। मैं सफिया हूँ, एक जिंदगी, उसने शांति से कहा। एहसान ने मेरी मदद की क्योंकि उसका दिल सच्चा है। लोग खौफ से पीछे हट गए। एहसान ने कहा, वह कोई शैतान नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक है। पर लोगों का शक बाकी था। क्या गांव के लोग सफिया पर यकीन करेंगे या एहसान के खिलाफ गुस्सा और बढ़ेगा? एहसान ने फैसला किया कि वह गांव वालों को सच दिखाएगा। सफिया लो शहीदों की कब्रें देखने, उसने कहा। सफिया ने सर झुकाया। ठीक है एहसान, वहां मेरी सच्चाई साबित होगी। कब्रिस्तान में जब सफिया शहीदों की कब्रों के पास झुकी और दुआ पड़ी, या अल्लाह मेरी सच्चाई दिखा, कब्रों से रोशनी निकली। गांव के लोग हैरत में डूब गए। मौलवी साहब ने कहा, यह अल्लाह का कर्म है। एहसान और सफिया ने हमें सबक दिया, शक से पहले सच देखना चाहिए। लोगों ने एहसान से माफी मांगी। हमें माफ कर दो एहसान, एक आदमी ने कहा। एहसान ने मुस्कुराया, मैं किसी से शिकवा नहीं रखता। क्या ये एहसान और सफिया की कहानी का अंत है या कोई नया मकसद उनका इंतजार कर रहा है? नूरपुर के लोग बदल गए। एहसान और हाजी करीम से माफी मांगकर वो एक नए जोश से जीने लगे। एहसान ने अपने सपने पूरे किए। एक छोटा सा मदरसा खोला जहां यतीम बच्चे पढ़ते और एक लंगर खाना जहां गरीबों को खाना मिलता। सफिया ने एहसान से कहा, मैं अब अपनी दुनिया वापस जाऊंगी पर तुम्हारे दिल में रहूंगी। एहसान ने उसकी आंखों में देखा। सफिया, तुमने मुझे सिखाया कि अल्लाह का रास्ता मुश्किल पर बेहतर होता है। सफिया मुस्कुराई और रोशनी के साथ गायब हो गई। हाजी करीम ने एहसान को गले लगाया। बेटा, तूने मुझे फक्र दिया। एहसान ने दुआ मांगी, या अल्लाह सफिया की हिफाजत करना।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।